नमस्कार साथियों, आज हम हमारे चैनल पर हम मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। बहुपद में इसका मतलब होता है बहु मतलब अनेक, पद मतलब पद। एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें अनेक पद हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें एक से अधिक पद है, एक पद ये, एक ये और ये। इसमें देखो ये पद कहलाता है द्विघात। ये एक द्विघात पद है या द्विघात समीकरण है। इसमें देखो ये बहुपद टॉपिक है पूरा, इसके ऊपर चलेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें देखो ax² है जो x² का गुणांक है, इसमें a। bx x का गुणांक क्या है b। फिर c है जो क्या है अचर पद। द्विघात समीकरण में तीन पद होते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें द्विघात पद ये एक द्विघात पद या द्विघात समीकरण है। ax², इस पद में x² का गुणांक क्या है 1, bx इसमें x का गुणांक क्या है b, और c है जो अचर पद है, इसका मान अचर पद का मान कभी भी x के पदों में नहीं होगा। यह केवल एक संख्या होगी। देखो बहुपद वह समीकरण जिसमें एक से ज्यादा पद हो। एक से ज्यादा पद मतलब ये एक द्विघात समीकरण हो गई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² एक द्विघात समीकरण है, इसमें x² में x² का गुणांक क्या है a, bx में x का गुणांक क्या है b, c है जो अचर पद है। गुणांक वो होता है जो उसके x या x² के साथ गुणा में होता है, वो क्या कहलाता है गुणांक। एक बार नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं। देखो साथियों, अब हम आगे समीकरणों के बारे में देखते हैं। x प्लस 2, h की घात कितनी है इसमें 1 है, तो ये क्या है एक घात या क्या होगा रैखिक समीकरण। जिसकी घात हो 1 उसे क्या बोलते हैं एक घात या रैखिक समीकरण। जैसे x प्लस 3, x माइनस 2 एक घात है x की, तो इसे क्या बोलते हैं एक घात या रैखिक समीकरण। अब देखो अगर कोई समीकरण ऐसे आएगा x² माइनस 3, x² माइनस 2, तो ये क्या कहलाता है, इसमें घात कितनी x की 2 है, तो ये क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण। इसमें x की घात कितनी है 2, तो क्या कहलाएगा एक द्विघात समीकरण। अब देखो एक घात हो गया, द्विघात हो गया। अब तीसरी, अगर किसी संख्या की घात ऐसे है, ये तो ये क्या कहलाएगा x की घात 3 है, x की घात 3 है, तो ये क्या कहलाएगा एक त्रिघात एक घात समीकरण जिसमें x की घात कितनी है 1, द्विघात समीकरण जिसमें x की घात 2, त्रिघात समीकरण जिसमें x की घात 3। अब देखो
हमारे बहुपद में एक द्विघात समीकरण है जो कॉमन चलती रहती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये समीकरण है जो कॉमन हमेशा इस बहुपद के टॉपिक में चलती रहेगी आपके साथ में। इसमें देखो a, b और c, a है द्विघात समीकरण है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। तो देखो a b c ये हमेशा क्या होगी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होगी तभी इसका मान संभव है, अगर वास्तविक संख्या नहीं होगी तो इसका मान संभव नहीं है। अब देखो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। x का गुणांक क्या है, a, इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर ये 0 हो गया तो पीछे क्या बचेगा, bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण में नहीं आता। ये क्या है, एक घात समीकरण x की घात 1 है, तो इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मान 0 हो सकता है द्विघात समीकरण में x के पद का, इसका मान 0 हो सकता है, लेकिन इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। एक बार नोट करो। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं बहुपद के मान शून्य और गुणांक के बारे में। तो देखो माना कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में x मान निकालना है इस समीकरण का। तो देखो इसे हम px बराबर, ये एक समीकरण हो गया, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो देखो px बराबर 0 होता है द्विघात समीकरण में, इसके बराबर में 0 होता है द्विघात समीकरण में। तो देखो अगर इसका मान निकालना है तो मान लो हमने p बराबर क्या रखा, p1, x बराबर 1 पर, हमें x बराबर 1 पर इस समीकरण का मान निकालना है। तो यहाँ x है तो यहाँ कितना रख दिया, 1, तो p1 तो x है, जहां जहां x दिखे आपको उसमें क्या रख देना, 1। तो x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 4। देखो माइनस 3 प्लस 1 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 3 कितने हो गए, 2। ये P1 पर x बराबर 1 पर इस समीकरण का क्या मान आया, 2। अब देखो x बराबर 1 पर हो गया, अब रखो x बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा P, यह समीकरण है, x की जगह क्या रखना है, 0 रख दिया। तो इसमें जहां जहां x है वहां क्या रख दो, 0 प्लस 4। तो देखो p बराबर 0 पर इसका क्या मान आया, ये 0 हो गया, 3 इंटू 0 0 प्लस 4, तो इसका मान कितना है, 4 आ गया। अब देखो इसमें अगर k दे रखे, यहाँ x की जगह अगर कोई भी मान हो, मान लो x बराबर क्या है, k कोई समीकरण में कोई पद दे रखा होगा, उसमें मान निकालना होगा, तो p k, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4।
अब यहाँ के मतलब हो गया x का कोई भी मान। p के मतलब हो गया x का कोई भी मान। अब देखो ये समीकरण है, इसमें आप x का कोई भी मान रख सकते हो, लेकिन अगर शून्य और गुणांक निकालने हैं तो इसका मान ऐसा रखना है कि ये और बराबर में क्या आ जाए, 0। देखो px है, px समीकरण में x का मान ऐसा रखना है कि इस समीकरण x² - 3x + 4 का मान क्या आ जाए, 0। अगर ये x का मान यहाँ मान लो अगर 2 रखा और यहाँ 0 आ गया, ये भी 0 आ गया पूरा, तो x बराबर 2, इस समीकरण का ये क्या होगा, शून्य। एक बार नोट करो। देखो यही समीकरण लेते हैं वापस हम -1, तो p - 1 बराबर x² है -a का स्क्वायर -3 इंटू माइनस x की जगह कितना रखना, -1 - 4। तो देखो -a का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 प्लस का 3 और माइनस का 4, 4 - 4 कितने हो गए, x बराबर -1 रखने पर मान कितना है, 0। तो देखो समीकरण p - 1 नहीं px का -1 शून्य है। समीकरण px का -1 शून्य के है, शून्य मतलब इसका मान x का मान ऐसा रखना है कि समीकरण का मान कितना आ जाए, 0। अब देखो k का मान, k के संदर्भ में देखो कोई समीकरण है 2x + 3 बराबर 0। तो देखो k का मान निकालना है तो p k हो गया, p k तो x बराबर क्या हो गया, p x बराबर क्या हो गया, k। तो देखो 2k + 3 बराबर 0। तो देखो अब हमें k का मान निकालना है, तो देखो 2k + 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो 2k बराबर पक्षांतरण होगा। अगर k का मान निकालना है तो +3 को उधर भेजना पड़ेगा, -3। फिर देखो k है, k का मान निकालना है तो -3 बटा कितना है, -3 बटा 2। अब देखो इस समीकरण में +3 अचर पद है या नहीं, अचर पद है, और इसमें ये क्या है, x का गुणांक है। तो देखो k का मान या शून्य किसके बराबर होगा, माइनस अचर पद बटा 2, मतलब x का तो इधर वापस देखो शून्य होगा किसी समीकरण का वो माइनस अचर पद, जो भी अचर पद दे रखा होगा उसका माइनस करना है बटा क्या है, x का गुणांक। और ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, शून्याङ्क माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। 9th क्लास में हमने शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों के गुणनफल के बारे में भी पढ़ा था, वो आप आगे फिर पढ़ेंगे, एक बार नोट करो यहाँ पे।
शून्यांक का एक उदाहरण और। एक समीकरण है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 2 नहीं प्लस 2। ये एक समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण है। इसमें देखो अगर हम x बराबर 2 रखें, x बराबर 2, तो देखो p x की जगह 2, यहाँ x है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। देखो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितने हो गए? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 और 2 6 माइनस कितने हो गए? x बराबर 2 पर इस समीकरण का मान 0 है तो px का एक शून्य क्या होगा? शून्य का क्या होगा? x बराबर 2। अब देखो x बराबर 2 है तो px में x बराबर 2 है तो 2 को हम इस साइड में भेज सकते हैं, पक्षांतरण तो कर सकते हैं। 9 में देखा था x बराबर 2 है तो इसका एक शून्य क्या होगा? x माइनस 2। तो देखो x बराबर px, x बराबर 2 इस समीकरण का एक शून्य है। अब देखो ये है, ये समीकरण है। अब देखो आपको द्विघात समीकरण के रूप में कुछ ऐसे ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे। तो देखो मान लो कोई समीकरण है, एक बार और करो फिर आगे। इस बार आपके 10th क्लास में एक ज्यामितीय निरूपण दे रखा है समीकरणों का। तो देखो मान लो कोई समीकरण है y बराबर 2x प्लस 3 है। ये एक रैखिक समीकरण है, x की घात 1 है मतलब रैखिक समीकरण है। y बराबर 2, y बराबर दे रखा है 2x प्लस 3। अब देखो ये समीकरण है तो इसमें रैखिक समीकरण है तो ग्राफ में कैसे निरूपित करेंगे? देखो ये होता है x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। ये होता है मूल बिंदु 0, 1 2 3। -1 -2 -3। देखो ग्राफ है, ग्राफ में इस साइड का अक्ष होता है x, ऊपर y, इधर x डैश और इधर y डैश। 4 खंड हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो x की इस साइड में है तो प्लस चलेगा x डैश मतलब माइनस की संख्या, y मतलब प्लस और y डैश मतलब पूरा माइनस। तो अब इस समीकरण को इस ग्राफ में कैसे निरूपित करें इसके मान को? तो देखो एक सारणी बना ली, y बराबर क्या दे रखा है? 2x प्लस 3। तो देखो अब इसमें x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 तो इसका मान कितना आएगा? y बराबर 2 इंटू 2 प्लस 3 कितने हो गए? 2 दूनी 4 प्लस 3 कितने हो गए? 7। तो y का मान कितना आया? 7। अब देखो x का मान -2 रखो, x का मान -2 तो कितने हो जाएंगे? y x का मान -2 तो y बराबर 2 इंटू -2 प्लस 3
कितने हो गए -4 प्लस 3 माइनस का 1। देखो x बराबर -2 नहीं -1 रखो। देखिए समीकरण बनाना है, -1 रखेंगे तो x बराबर -1 तो y बराबर 2 इंटू -1 प्लस 3 -2 प्लस 3 y बराबर कितना आ गया 1। अब देखो y बराबर x बराबर 2 पर 7 -1 पर y बराबर कितना आया 1। तो देखो ये समीकरण देखो एक बार 2 और 7 है, x बराबर 2 और y बराबर 7 मान लो इधर है। ये कितने हो गए 2 और 7, ये x होता है और ये y कोऑर्डिनेट। x बराबर -1 y बराबर 1, x बराबर -1 y बराबर 1। देखो ये एक सीधी रेखा होगी है, एक सीधी रेखा है तो y बराबर 2x प्लस 3 x की घात 1 है तो इसका समीकरण क्या होगा रैखिक समीकरण y बराबर 2x प्लस 3 एक समीकरण दे रखा है जिसको ग्राफ पर निरूपित करना है, सिद्ध करना है कि ये रैखिक समीकरण है। तो इसमें x का मान रखना है और y का मान निकालना है। ये मान आ गए एक सीधी रेखा में है तो ये क्या होगा एक रैखिक समीकरण होगा। नोट करो यही समीकरण इसमें ग्राफ में देखो संबंध किस तरह से होता है। ये समीकरण है y बराबर 2x प्लस 3 तो देखो x और y बराबर 2x प्लस 3 x बराबर 2 पिछले में रखा था x बराबर 2 तो y बराबर कितना आएगा 7। अब देखो x बराबर -2 रखो तो y बराबर कितना आएगा 2 इंटू -2 प्लस 3 -4 प्लस 3 तो y का मान कितना आ गया -1। x बराबर -2 तो y का मान -1। अब देखो ग्राफ में x y x डैश y डैश 0 1 2 3 1 2 पहला बिंदु क्या है 2 और 7, x का मान 2 y का मान 7। अब देखो दूसरा -2 x का मान और -1 y का मान। देखो -2 ये -2 है और y का मान कितना -1 यहाँ आएगा। पहले जो मान होगा x का -2 है और y का मान कितना -1 तो यहाँ क्या होगा 2 कोमा -1। अब देखो इसको सीधा मिलाओ, ये मिला दिया। अब शून्य का मतलब होगा देखो ज्यामितीय रूप में शून्य का क्या मतलब होगा कि ये जो रैखिक समीकरण है जो y अक्ष से x अक्ष की तरफ चलती है। लेकिन अब देखो इसमें ये 2,7 यहाँ y अक्ष को कट करिए, y अक्ष को काटेंगे यहाँ पे और यहाँ x अक्ष को। तो अब देखो ज्यामिति में से शून्य कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो समीकरण है इसका जो रैखिक रूप है वो
एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रही है? एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? सिर्फ एक बार। एक बार काट रही है तो यहाँ एक बार काट रही है, एक बार काट रही है मतलब अब देखो शून्य का मतलब क्या होगा? शून्य होगा कि कोई समीकरण या कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उसके उतने ही शून्य होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर कोई रेखा या कोई भी समीकरण है उसका ग्राफ बनाओगे और वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके शून्य कितने होंगे? उतने ही। ये कितनी बार काट रहा है? एक बार, तो इसका शून्य क्या होगा? एक। हमेशा रैखिक समीकरण का शून्य क्या होगा? एक होगा। अब देखो इसका शून्य कैसे निकालेंगे? यहाँ हमें कोई बिंदु ज्ञात नहीं है, तो देखो y बराबर 2x + 3 है, इसमें y बराबर 0 रखो। x अक्ष पर y का मान 0 होगा, y अक्ष पर x का मान 0, तो x अक्ष पर y का मान 0 है तो y बराबर 0 रख दिया, तो 2x + 3 बराबर क्या हो गया? 0। तो x का मान 2x बराबर -3 और x का मान -3/2। तो देखो इसका निर्देशांक क्या होगा? -3/2, 0। ये कट कर रहा है, इसका निर्देशांक है -3/2, 0। अतः इस समीकरण का एक शून्य क्या होगा? -3/2। ये ग्राफ के निरूपण से अगर सीधा निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफ की स्थिति के आधार पर निकालना है तो इसका शून्य क्या होगा? -3/2।